इसका द्वार खटखटाया और द्वार खटखटा कर कहा कि सत्य की पिपासा लिए आया हूं, सत्य की जिज्ञासा लिए आया हूं, सत्य जानना चाहता हूं और कोई आकांक्षा मन में नहीं है। पहले ही परिचय में अंधा जरूर था लेकिन चीजों को बड़ी सटीकता से समझता था। पहले ही परिचय में समझ गया कि द्वार खटखटाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, यह आने वाले देश का भविष्य है जो मेरा द्वार खटखटा रहा है। इसने इसे विद्या देना तो स्वीकार किया लेकिन इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। ये नहीं करूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं करूंगा, एक बार पाठ पढ़ाऊंगा दोबारा कभी नहीं बताऊंगा, मैं तुझे भोजन नहीं दूंगा, निवास नहीं दूंगा, अपनी व्यवस्था चाहे जहां देख, हजार प्रतिबंध लगा दिए। क्योंकि बिना तपे सोने का मैल नष्ट नहीं होता है, समझ रहे हो? लोहा आकार तब लेता है जब लोहे को पिघलाकर क्या कर दिया जाता है, नरम कर दिया जाता है। और यह अंधा बालक सुन रहा था। इसने पहले दिन सुना, अगले दिन लालचवश के शायद फिर आए, ये वहां पहुंचा और वाकई ब्राह्मण फिर आया। उसका प्रतिदिन का यह अभ्यास था, वो वहां आता था और आवृत्ति करता था। 2-3-4 दिन तक इसने उसकी आवृत्ति को सुना और एक दिन जब यह आवृत्ति करके उठ के चला ब्राह्मण, तो वह अंधा लड़का इसके पास गया और उनसे जाकर बोला, ब्राह्मण देवता अभी जो आप कह रहे थे इसे कृपया एक बार और दोहरा देंगे? वो बोला, तेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूं, मुझे यही काम है, मुझे 1000 काम है। अरे आवृत्ति करने में मेरी कोई रुचि नहीं है, ये तो मेरा नियम है, नियम के कारण आवृत्ति करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, मैं तेरे लिए बैठ के यहां आवृत्ति करूंगा, 4000 सूत्र दोहराऊंगा। लड़के ने एक और बार आग्रह किया, वो नहीं माना तो लड़के ने कहा, अच्छा एक काम कर लीजिए, अगर आप कह नहीं सकते तो मुझसे एक बार सुन लीजिए। तो उसने कहा ठीक है सुना दे। खड़े खड़े बात हो रही है, खड़े खड़े लड़के ने 4000 सूत्र अष्टाध्यायी के इस ब्राह्मण को सुना दिए। ब्राह्मण ने पूछा कि तूने अष्टाध्यायी कहां पढ़ा? बोले महाराज कहीं नहीं पढ़ा, 3-4 दिन से यहीं आ रहा हूं, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, और सुनते सुनते ये मुझे कंठ हो गए। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ और इस तरह इस लड़के की विद्या का सफर शुरू हुआ। इस लड़के ने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने को बड़े विश्लेषित ढंग से पढ़ना शुरू किया, इसकी विद्या पूर्ण हो गई। इसने छात्रों को अंधे रहते ही विद्या देना शुरू किया, लेकिन विद्या देते हुए इसने, वो गुलामी का काल था जब मुसलमानों और ईसाइयों का शासन था, है ना, अंग्रेजों का शासन था। ईसाइयों के शासन काल में भी मुसलमानों का शासन कभी गया नहीं। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय भी 3 रियासतों पर मुसलमानों का भारी प्रभाव था। एक तो जूनागढ़ की रियासत, गुजरात जिसे बोलते हैं आजकल, एक हैदराबाद की रियासत, उस पर तो आज भी है, और एक तीसरी राजा हरि सिंह की, ये जम्मू और कश्मीर। ये भले ही राजा हिंदू था लेकिन यहां भी उनका दबदबा खूब था, आज भी है। तो ये 3 रियासतें मुसलमानों की तब भी चलती थी। इसका मतलब है समूचे देश पर केवल ईसाइयों का कब्जा नहीं था, मुसलमानों का भी कब्जा था। और इन दोनों के कब्जे के कारण पूरा देश गुलामी में त्राहिमाम कर रहा था। लड़का अंधा था लेकिन इसके अंतर चक्षु, इसके प्रज्ञा चक्षु इतने संवेदनाशील थे कि अपने राष्ट्र की पीड़ा को भलीभांति देखता था। इसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती कि मैं अपने राष्ट्र की पीड़ा को कैसे दूर करूं। इसके पेट में शूल था। जीवन देखो कितना मुश्किल है। पेट में शूल समझते हो क्या था? अरे समझो कैंसर था पेट में, पेट में कैंसर था इस आदमी के। ये लड़का पेट में कैंसर लिए था और आंखें थी नहीं, राष्ट्र की पीड़ा से आंदोलित था। इसने देखा कि मेरे देश में आज वेद प्रतिष्ठा खो चुके हैं, धर्म अपना स्थान खो चुका है, नाना प्रकार के कपोल कल्पित ग्रंथों ने वेद का स्थान ले लिया है, वेद का पढ़ना और पढ़ाना छूट रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं दिखता जो वेद की रक्षा कर सके, धर्म की रक्षा कर सके। अच्छा, लड़का स्वयं करना चाहे तो कर नहीं सकता क्योंकि शरीर एकदम बेकार। ये छात्रों को पढ़ाता और उन छात्रों में ढूंढता कि शायद इनमें कोई मिल जाए, और बंधुओं ढूंढते 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 एक दिन एक 32 साल के युवक ने इस अंधे बूढ़े की कुटिया का द्वार खटखटाया, जिसे दंडी स्वामी के नाम से जानते थे। इस अंधे बूढ़े को इसका द्वार खटखटाया और द्वार खटखटा कर कहा कि सत्य की पिपासा लिए आया हूं, सत्य की जिज्ञासा लिए आया हूं, सत्य जानना चाहता हूं और कोई आकांक्षा मन में नहीं है।
पहले ही परिचय में अंधा जरूर था, लेकिन चीजों को बड़ी सटीकता से समझता था। पहले ही परिचय में समझ गया कि द्वार खटखटाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, यह आने वाले देश का भविष्य है जो मेरा द्वार खटखटा रहा है। इसने इसे विद्या देना तो स्वीकार किया, लेकिन इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। ये नहीं करूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं करूंगा, एक बार पाठ पढ़ाऊंगा, दोबारा कभी नहीं बताऊंगा, मैं तुझे भोजन नहीं दूंगा, निवास नहीं दूंगा, अपनी व्यवस्था चाहे जहां देख, हजार प्रतिबंध लगा दिए। क्योंकि बिना तपे सोने का मैल नष्ट नहीं होता है। समझ रहे हो? लोहा आकार तब लेता है जब लोहे को पिघलाकर क्या कर दिया जाता है? नरम कर दिया जाता है। कच्चा घड़ा किसी काम का नहीं होता जब तक उसे अग्नि में जलाया नहीं जाता है। इसीलिए आचार्य ने अपने छात्र को उस अग्नि में डाला, तपश्चर्या की, और उसके सामने तपश्चर्या का एक भवन तैयार कर दिया कि तुझे इसमें रहकर पढ़ना पड़ेगा। लड़का बड़ा निष्ठावान था, ये 32 साल का लड़का, इसने गुरु की इन सारी बातों को मानकर पढ़ना स्वीकार कर लिया, पढ़ने लगा। लेकिन पढ़ा तो ऐसा अद्भुत पढ़ा, ऐसा अद्भुत पढ़ा कि न कोई भूतो न भविष्यति, न तो ऐसा कोई पढ़ सका था और न कोई पढ़ पाया। वो विद्या जिसे लोग 36 वर्षों में, या यूं कह दूं कि 36 जन्मों में भी जान नहीं पाते तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस विद्या को इस लड़के ने केवल 3 वर्ष में पूरा कर दिया। दिन रात अध्ययन करता, एक ही आकांक्षा सत्य जानूंगा, एक ही आकांक्षा में विद्या जानूंगा। विद्या मुझे छिप बच नहीं सकती, सत्य मुझसे छिप बच नहीं सकता, मुझे विद्या को जानना है। अंधे गुरु भी इसकी लगन देखकर हतप्रभ थे। ऐसा उत्साही युवक उन्होंने अपने जीवन में नहीं पाया था। अंधे गुरु का एक व्यसन था, सुबह नदी के पानी से नहाता था और नदी किलोमीटर दूर थी गुरुकुल से। तो इसी छात्र की ड्यूटी थी कि सुबह पानी लेकर आना, लेकिन पानी लेकर आने से पहले इसे कुटिया में झाड़ू लगानी पड़ती थी, और झाड़ू लगाकर उस कूड़े को निकालकर बाहर फेंकता, तब जाकर नदी से भरकर कई बाल्टियां पानी लेकर आता और गुरु को स्नान करवाता, क्योंकि गुरु अंधा था। एक दिन प्रातःकाल ऐसा हुआ कि झाड़ू लगा दी और कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर दिया, और बाहर कूड़ा उठाने के लिए कोई बर्तन लेने चला गया। इतने में बेचैन अंधा गुरु उठकर चल पड़ा और उसका पांव कूड़े पर पड़ा। कूड़े पर पड़ते ही गुरु को क्रोध आ गया, क्रोधी बहुत थे। क्रोध आ गया और बुलाया और इसे पीटना प्रारंभ कर दिया, हाथों से, थप्पड़ों से खूब पीटा। जब ये पीट रहा था तो लड़का वहां से भाग गया, और गुरु को इसके भागने पर स्वयं पर बड़ी लज्जा आई। कहा क्या गलती कर रहा हूं कि जिसकी चाह में पूरा जीवन बिताया कि वो छात्र आ जाए, जब वो मिल गया तो उसे इतनी निर्ममता से मारा। मुझे मारना नहीं चाहिए था, ये तो अद्भुत छात्र, ऐसे छात्र को मारना नहीं चाहिए, उससे तो स्नेह करना चाहिए था। मैंने गलती की, मैंने पाप किया। इतनी देर में छात्र फिर से वापस लौट आया, तो उन्होंने उसे बड़े प्रेम से कहा कि बेटा मैंने मारा, तुझे चोट लग गई ना? तो बोला नहीं नहीं गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं कि चोट लगने से भाग गया था? ना ना, ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मैं तो इसलिए भागा था कि निरंतर ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या करने से मेरा शरीर वज्र जैसा कठोर हो गया है, लोह जैसा हो गया है, और जब आप अपने कोमल हाथों से मुझे मार रहे थे तो मेरे शरीर पर आपके हाथ पड़ने से आपके कोमल हाथों पर चोट लगती होगी, इसलिए बाहर से लाठी उठाकर लाया हूं, इससे मारो। हाथों से मत पीटो, इस लाठी से मारो, ताकि मुझे मेरा पनिशमेंट पूरा मिले और आपको कोई कष्ट न हो। ऐसी लगन वाला लड़का, और इसने 3 साल में वो अद्भुत विद्या पूरी कर दी। जिस दिन गुरु दक्षिणा का समय था, उस दिन सब छात्रों ने कुछ न कुछ दक्षिणा दी, लेकिन इस लड़के के पास कुछ था नहीं। 14-15 साल पहले अपना घर द्वार छोड़कर भाग आया था। हालांकि बहुत बड़े जमींदार का पुत्र था, लेकिन वो तो छोड़ आया था। आज घर वाले इसे नहीं जानते, ये घर वालों को नहीं जानता, तो किसी से मांग कर एक मुट्ठी लौंग ले आया, क्योंकि गुरु को लौंग बहुत प्रिय थे, वो पेट में शूल के कारण लौंग खाते थे। तो लौंग ले आया और लौंग लाकर अंधे गुरु के हाथ पर रख दिए, और लौंग हाथ पर पाते ही गुरु को बहुत मानो कष्ट हुआ, और कष्ट में, पीड़ा में बोले कि बेटा 12 वर्ष की अवस्था में अंधा घर से भाग गया, अंधे रहते विद्या को कितनी कठिनता से प्राप्त किया हो, उसके बाद न जाने कितने शिष्यों को मैंने यही विद्या अंधे रहते बांटी। मैंने जीवन भर इतना परिश्रम किया है जितना कोई 10 जीवन में नहीं कर सकता।
लेकिन मेरे इतने जीवन का परिश्रम एक और तुझे 3 वर्ष में विद्या से सींचने में किया गया परिश्रम एक तरफ। मैंने तुझ पर इतना परिश्रम किया है कि मैंने पूरा जीवन इतना परिश्रम नहीं किया, और मेरे परिश्रम का प्रतिफल बस ये एक मुट्ठी लौंग, ये मेरी गुरुदक्षिणा, इतनी सी। लड़के को लगा आज कली खुली। आज तक जिस गुरु को समझता था त्यागी तपस्वी है, आज तो गुरुदक्षिणा की इच्छा रख रहा है, इसमें तो लालच है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कभी ऐसी भनक मिली नहीं कि इसमें लालच हो। तो उसने कहा गुरुजी ये तो एक मुट्ठी लौंग भी नहीं थे, ये तो किसी से मांग कर लाया। तो अंधे गुरु ने कहा कि बेटा मुझे एक मुट्ठी लौंग नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए ही नहीं जो तेरे पास नहीं है। मैं तो तुझसे वो चाहता हूं जो तेरे पास है, और उसी गुरुदक्षिणा के लिए मैंने तुझे विद्या से सींचा है। इसने कहा पर एक मुट्ठी लौंग के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है गुरुजी। बोले है तो छिपा रहा है। कहा कुछ नहीं है, सच मानो, आप अंधे हो देख नहीं पाते। मेरे पास ये 6.5 फीट की काया, नग्न शरीर पर बंधा हुआ एक लंगोट, हाथ में कमंडल और एक 8 फीट की लाठी, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु बोले नहीं है पर तू छिपा रहा है। बिल्कुल नहीं है गुरुजी। कहा बेटा तेरे पास तेरा जीवन है, और इसी जीवन की आकांक्षा में मैंने तुझे विद्या से सींचा है। मैं गुरुदक्षिणा में तुझसे तेरा जीवन चाहता हूं, ये जीवन मुझे दे, ये जीवन मुझे चाहिए, तो ये जीवन मुझे दे। और देख मेरे इस राष्ट्र की ओर, मेरा यह राष्ट्र जो कभी सारे संसार के लिए सुख का साधन रचता था, आज परतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सारे संसार में कोई इसकी कर्राह सुनने वाला नहीं। मैं तुझसे तेरा जीवन गुरुदक्षिणा में मांगता हूं। उठ खड़ा हो और काट डाल मेरे राष्ट्र की इन परतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों को, फिर से मुक्त करा, स्वतंत्र करा इस राष्ट्र को। देख इस राष्ट्र की ओर, आज इस राष्ट्र में धर्म अपना स्थान खो चुका है। अधर्म नाना प्रकार के आडंबर और रूप धारण करके महिमा मंडित होकर बैठा है। मैं चाहता हूं खड़ा हो और इस अधर्म का नाश कर, इस अधर्म की हत्या कर, पुनः धर्म को प्रतिष्ठा दे। वेद अपना स्थान खो चुके हैं, उनके स्थान पर कपोल कल्पित ग्रंथ जा बैठे हैं। मैं चाहता हूं तू खड़ा हो, फिर से वेद को प्रतिष्ठा दे और इन कपोल कल्पित ग्रंथों की धज्जियां उड़ा दे। बस इसी गुरुदक्षिणा की आकांक्षा में मैंने तुझे विद्या से सींचा है। लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि कितने सुंदर नेत्र दुनिया में हैं। धिक्कार है ऐसे नेत्रों पर जो सुंदर होते हुए भी मेरे राष्ट्र की पीड़ा को नहीं देख सकते। और मेरे गुरु के नेत्र कुरूप और अंधे हैं, लेकिन कुरूप और अंधे होकर भी वो मेरे राष्ट्र की पीड़ा को देख सकते हैं। धन्य है ये नेत्र। लड़का उठ खड़ा हुआ, अपना जीवन गुरु के चरणों में रख दिया और फिर निकल पड़ा इस राष्ट्र की परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए। निकल पड़ा वेद को प्रतिष्ठा देने के लिए, निकल पड़ा फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए। इसी लड़के का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। असल में स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप में कोई है ही नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद की तपस्या है। उसका वो अंधा गुरु जिसने जीवन भर तपस्या की, उसकी तपस्या का फल दयानंद सरस्वती है। दयानंद जब उठकर चला और उसने देखा कि देश मानो सो गया है और देश में उठने की आकांक्षा नहीं बची। 1857 की क्रांति, आप में से कुछ लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति में, जिसे साधुओं का आंदोलन कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसा भयंकर युद्ध किया कि मुसलमानों की दाढ़ियां उखाड़ दी, खूब मारा इन्हें, पीटा। 1857 की क्रांति में मुसलमान पूरी तरह परास्त हुए। लेकिन 1857 की क्रांति को विधिवत लिखने वाला उपन्यासकार जिसका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी को चट्टोपाध्याय करो एक ही बात। बंकिम चंद्र ने एक पुस्तक लिखी आनंद मठ, जिसमें 1857 की क्रांति का इतिहास है। और इस 1857 की क्रांति के इतिहास को लिखते हुए जब इस पुस्तक को बंद करता है बंकिम चंद्र, तो अंतिम पैराग्राफ में लिखता है, नायक के माध्यम से कहलवाता है, कहता है कि बस बहुत हुआ युद्ध, अब खड़ग रोक दो, हमने दड़ियलों को मार भगाया है, अब इस देश को सैकड़ों साल ईसाइयों की गुलामी की जरूरत है। यह 1857 की क्रांति का परिणाम था। अपन सरेंडर कर चुके थे, ईसाइयों की गुलामी को हमने अपना भाग्य मान लिया था। दादा भाई नौरोजी के भाषण उठाकर पढ़ो। दादा भाई नौरोजी को बड़ा देशभक्त कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी लिखते हैं, कहते हैं अपने भाषणों में
कि जैसा राज इस देश में अंग्रेजों का आया है ऐसा राज दूसरा कोई नहीं आया। ऐसे अनेकों अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने अंग्रेजों के शासन काल को बहुत अच्छा कहा है। ये कहा उन्होंने तकनीक बढ़ाई, इस देश को सिखाया, विद्या दी, टेक्नोलॉजी दी, इस देश को प्रॉस्पर बनाया। ऐसे अनेक है, मैं उनके नाम लूंगा तो आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। कम से कम 10 ऐसे प्रमुख नाम ले सकता हूं जिनका नाम 15 अगस्त वाले दिन लाल किले के प्राचीर से लिया जाता है। ऐसे महापुरुषों ने अंग्रेजों के काल को उत्तम काल कहा। और सुनो, रानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति के बाद डरकर एक पत्र लिखा भारत की प्रजा के नाम। पत्र लिखा, पत्र के शब्द सुनो। पत्र के शब्द हैं, रानी विक्टोरिया लिखती है, जैसी प्रजा मेरी ब्रिटेन की है वैसी ही प्रजा मेरी भारतवर्ष की है। भारतवर्ष की प्रजा मेरे लिए संतान है और मैं उनके लिए माता पिता के समान हूं। मेरी प्रजा को कोई कष्ट पहुंचाएगा तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई न होगा। मैं अपनी संतान को कष्ट पहुंचते हुए नहीं देख सकती। रानी विक्टोरिया के शब्द सुनो। अब सुनो, जब इस काल इस देश ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया, देश ने आजाद होने की आकांक्षा तक बंद कर दी, देश में आजादी की कोई उम्मीद, कोई किरण बाकी न रही और लोगों ने रानी के राज्य को अपना भाग्य मान लिया, तब ऐसे अंधेरे के काल में दयानंद ने जन्म लिया। तब ऐसे अंधकार के काल में उस सूर्य की रश्मियां इस पूरे देश में बिखर गई। और तब दयानंद ने अपने ग्रंथ में लिखा, शब्द सुनो, रानी विक्टोरिया के शब्द याद रखना। और अब दयानंद के शब्द सुनो। दयानंद क्या कहते हैं? कहते हैं, विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला भी क्यों ना हो। रानी विक्टोरिया क्या कहती है? मैं भारत की प्रजा की क्या हूं? माता पिता हूं। दयानंद क्या कहते हैं? विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला भी क्यों ना हो, तब भी वो भूखे रंगे स्वदेशी राज का मुकाबला भी नहीं कर सकता। हमें स्वराज चाहिए। ये पहली बार इस देश में किसी ने स्वराज शब्द की घोषणा की और स्वराज की याचना की, स्वराज की ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें स्वराज चाहिए। पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसी स्वराज शब्द को दयानंद से चुन लिया और चुनकर उन्होंने महाराष्ट्र में आंदोलन खड़ा कर दिया। इसी स्वराज शब्द को अपनी किसी पत्र में लिखते हुए चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि पहली बार मैंने स्वराज शब्द सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था और जिस दिन से मैंने स्वराज शब्द पढ़ा था उस दिन से मेरे जीवन का रुख बदल गया था। 19 दिसंबर को फांसी हुई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, उससे 3 दिन पहले 16 दिसंबर को काल कोठरी में बैठकर अपनी आत्मकथा लिखता है और लिखता है कि मैं इतना डरपोक था कि अपनी छाया देखकर भी अंधेरे में डर जाता था। कहीं थोड़ा अंधेरा थोड़ी रोशनी हो तो उसमें अपनी छाया मुझे दिख जाती थी, तो उस छाया को देखकर भी मैं डर जाता था, इतना डरपोक था। और कहता है इतना खराब जीवन था कि एक एक दिन में 70 सिगरेट पी जाता था। और कहता था जीवन में व्यभिचार प्रवेश कर चुका था, गंदे नॉवेल पढ़ता था, पिता की अटैची से पैसे चुराता था। अचानक कहीं से मेरे हाथ सत्यार्थ प्रकाश लग गया और जिस दिन मेरे हाथ सत्यार्थ प्रकाश लगा मेरा जीवन मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील हो गया। कहता है जीवन ने मानो एक पलटा खाया और मैं कुछ और ही बन गया। और भगत सिंह बिस्मिल के मरने के बाद एक पत्र लिखते हैं, आप भगत सिंह के पत्र कभी पढ़ना, भगत सिंह के पत्रों की एक पुस्तक है, 1000-1200 रुपए की मिल जाती है, कभी खरीद कर पढ़ना। उसमें आपको कितना इसका वर्णन मिलेगा, आप देखकर हतप्रभ रह जाओगे। भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में लिखते हैं कि बिस्मिल जिस समय सड़क पर चलता था, 6 फीट 2 इंच ऊंचा युवक जब सड़क पर चलता था तो उसके ब्रह्मचर्य को देखने के लिए लोग सड़क पर ठिठक जाते थे। कहते थे चंद्रशेखर आजाद हम में सबसे मजबूत थे क्रांतिकारी दल में, और जब कुश्तियां होती थी तो चंद्रशेखर आजाद लगातार कुश्तियां लड़ते थे, थकते नहीं थे। वो चंद्रशेखर आजाद कभी बिस्मिल से कुश्ती में जीत नहीं पाए। ऐसा ब्रह्मचारी बन गया वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो फांसी के फंदे पर खड़े हुए अंग्रेजों ने उससे पूछा कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोला ये बिना मतलब की बातें मत कर, तुम फांसी दो। तो उन्होंने कहा भैया रिकॉर्ड में दर्ज करनी है। कहा तुम पूरी नहीं कर सकते, खामखा की बातें क्यों करनी। कहा अरे रिकॉर्ड में तो लिखना पड़ेगा, हमारी तो नौकरी का सवाल है, तुझे तो डर नहीं लगता। तो अंग्रेज लोग थे और अंग्रेजी में बात हो रही थी, तो अंग्रेजी में ही अपनी वो आखिरी इच्छा उन्हें बताता है। उस फांसी के फंदे पर खड़ा होकर घोषणा करता है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। मैं इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है। कैसा निडर कर दिया उस लड़के को, एक छोटा सा ग्रंथ और कैसा निडर बना दिया। फांसी के फंदे पर खड़ा होकर गाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ए शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फांसी का फंदा जब गले में डालने लगे तो वो काला कपड़ा उड़ाते हैं। कतिपय इतिहासकार लिखते हैं कि शायद ये दुनिया का पहला और आखिरी क्रांतिकारी है जिसने ये काला कपड़ा अपने चेहरे पर ओढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई ओढ़ना पड़ेगा तो प्रोटोकॉल है, जो फांसी पाते हैं सबको काला कपड़ा ओढ़ाया जाता है। बोला मैं नहीं ओढ़ूंगा, मैं इसे नहीं ओढ़ू। अरे क्यों नहीं ओढ़ेगा? तो कहता है अरे यार गड़बड़ हो गई, अभी 5-6 दिन पहले माँ आई थी मिलने के लिए, उसे पता लगा तो फांसी हो रही है तो मिलने आ गई। माँ आई तो माँ ऐसी चीज होती है जैसे घी के लिए आग होती है, अगर घी को आग के पास रख दो तो घी पिघल जाता है। माँ को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। माँ ने मुझे गोद में से धक्का दे दिया और धिक्कार कर कहा क्या रे, अगर तुझे इतना डर लगना था तो इस रास्ते पर क्यों चला? मैंने तो सोचा था मैंने रामचंद्र पैदा किया है, तू तो डर गया, तू तो डरपोक है, दूर हट मुझसे। तो मैंने माँ को तो वहां समझा दिया, लेकिन अभी उसे बात अच्छे से समझ में नहीं आई है, इसलिए काला कपड़ा नहीं ओढ़ रहा हूं। जब मैं मरूं तुम ये लीवर खींचो, फांसी की रस्सी खींचे, मुझे फांसी लगे और मैं मर रहा हूं, तो उस समय मेरी आंखों को ध्यान से रखना, ध्यान से देखना मेरी आंखों को, और उन आंखों को बहुत अच्छे से उनके भावों को देखना, और मेरी माँ को जाकर बताना कि जब तेरा बिस्मिल फांसी पर झूला तो उसकी आंख में रत्ती भर डर नहीं था, वो मौत से रत्ती भर नहीं डरता था, मौत उससे डरी कांप रही थी। ये बिस्मिल तैयार किया एक ग्रंथ ने, सत्यार्थ प्रकाश, चंद्रशेखर आजाद तैयार किया सत्यार्थ प्रकाश ने। ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु को दी हुई उस गुरु दक्षिणा की पालना इतनी निष्ठा से की कि सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में हिंदू मुसलमान दोनों कैदी बंदी थे। मुसलमानों को तो आप जानते ही हो कितने भले लोग होते हैं, वो वहां भी अपना काम कर रहे थे, हिंदुओं का मजहब बदल रहे थे, उन्हें दीन की दावत दे रहे थे, उन्हें मुसलमान बना रहे थे। ऐसे में हिंदू परेशान हुए और परेशान होकर वो सावरकर के पास पहुंचे और उन्होंने वीर सावरकर से कहा कि हिंदू हमारे भाई, ये मुसलमान हमारे भाइयों को हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं, आखिर हम अपनी रक्षा कैसे करें? तब वीर सावरकर ने उनसे कहा जब तक संसार में सत्यार्थ प्रकाश जिंदा है तब तक कोई मजहबी अपने मजहब की शेखी नहीं बघार सकता। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश निकालकर इन कैदियों को दिया, कहा पूरी जेल के कैदियों को ये बांट दो और उनमें से एक भी नहीं रहना चाहिए जिसके पास सत्यार्थ प्रकाश ना हो। वीर सावरकर कहते हैं, लिखते हैं, बाकायदा उनके पत्र में उपलब्ध है, वीर सावरकर कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश ने इस देश के ठंडे पड़ चुके रक्त में उष्णता का संचार कर दिया और इस देश के युवकों को आजादी के लिए लड़ने के लिए सन्नद्ध कर दिया। इस देश में ऐसे हजार नहीं लाखों क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया ऋषि दयानंद की प्रेरणा से। बंधुओं, उस काल में न केवल आजादी के लिए ऋषि दयानंद ने संघर्ष करते हुए परतंत्रता के बंधनों को काट डाला, अपितु ऋषि दयानंद ने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों और पाखंडों पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने समाप्त हो चुकी शास्त्रार्थ परंपरा को फिर से जीवित किया। उन्होंने स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ आयोजित करने शुरू किए और पाखंडियों, मुसलमानों, ईसाइयों और जो भी इस समाज को दूषित करते थे उन सबको सीधे सीधे शास्त्रार्थ की चुनौती देना प्रारंभ किया। ये वो काल था जब दयानंद के सामने अनेक लोग मिलकर भी उसका मुकाबला न कर पाए और सूखे तिनकों की तरह दयानंद के शास्त्रार्थ की आंधी में उड़ गए। दयानंद ने जब अपने वेद के सिद्धांतों का प्रचार सारे समाज में करना प्रारंभ किया, फर्रुखाबाद एक जिला पड़ता उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद में वो वेद के सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जैसा आप कह रहे हैं ये तो गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, पूरा हिंदू समाज इसे ही मानता है। तब दयानंद ने उससे कहा कि ऐसा नहीं, कहा काशी के पंडित बताते हैं, कहा काशी के पंडित कह ही नहीं सकते ऐसा। तो वो आदमी काशी गया और काशी से जो बड़े पंडित जी थे उनसे लिखवा लाया और उनके हस्ताक्षर करवा लाया। उसने जब लाकर कागज दयानंद को दिखाया तो काशी की शामत आ गई। दयानंद का ट्रैक्टर अब फर्रुखाबाद को छोड़कर काशी की ओर घूम गया और वो काशी जा पहुंचे और काशी जो इस देश में
विद्या की और धर्म की सबसे बड़ी नगरी कही जाती है, उस काशी को एक साथ शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। चारों ओर दयानंद के प्रवचन और शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गए। हजारों हजार लोगों की भीड़ जुटने लगी, बाबाओं के सिंहासन डूलने लगे। यहां तक कि उस समय वहां एक भूमिहार राजा था, राजा ईश्वरी नारायण। राजा ईश्वरी नारायण ने अपने पंडितों को बुलाकर कहा कि यह नंगा अवधूत हिंदू धर्म की उन मान्यताओं का खंडन कर रहा है जिन्हें हम लाखों साल से ढो रहे हैं। इसे शास्त्रार्थ की चुनौती दे, इसे पराजित करो, अन्यथा मारे जाएंगे। तो पंडितों ने कहा हम इसके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। राजा ने कहा फांसी दे दूंगा, इतने दिल से पाल रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, खर्च कर रहा हूं, या तो शास्त्रार्थ करो नहीं तो मार डालूंगा। अब मरते क्या न करते, शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुए। उससे पहले धन का एक लालच ईश्वरी नारायण ने फेंका। इससे दयानंद की योग्यता का पता चलता है, ध्यान से सुनो। उस समय जो विद्वान होते थे, राजा ईश्वरी नारायण में एक अच्छा गुण भी था। जो भी काशी में विद्वान होते थे उन्हें 10 रुपए प्रति मास की छात्रवृत्ति दी जाती थी। 10 रुपए आपको थोड़े लग रहे हैं क्या? बोले 10 रुपए थोड़े लग रहे हैं क्या? 10 रुपए ऐसे मानो जैसे किसी को 1 लाख रुपए आज के काल में दे दिए जाएं। बहुत बड़ी राशि थी। वो रेशमी पालकियों में चलते थे इन्हीं 10 रुपयों से। 50-50 सेवकों को पालते थे, अपने मठ मंदिर चलाते थे इन्हीं 10 रुपए से। उस समय 10 रुपए का मूल्य बहुत ज्यादा था। 10 रुपए दिए जाते थे विद्वानों को। अब सुनो, दयानंद के पास दूत आया और दयानंद के पास दूत आकर वृत्ति लेकर आया और उससे कहता है दयानंद से कि राजा ने तेरे लिए वृत्ति भिजवाई है सन्यासी। सन्यासी ने कहा क्यों भिजवाई है वृत्ति? कहा तेरे जीवन यापन के लिए भिजवाई है। कितनी वृत्ति? कितनी वृत्ति? कितनी? 100 रुपए प्रति मास। इससे दयानंद की योग्यता का पता चलता है कि दयानंद की योग्यता किस स्तर की थी। 100 रुपए प्रति मास की वृत्ति भिजवाई। और दयानंद ने पूछा ये किस लिए भिजवाई है? कहा महाराज आपका रहना सहना। बोले रहना कहां, मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूं। तो बोले अरे महाराज कपड़े लत्ते? बोले कपड़े पहनता ही नहीं हूं, लंगोट बांधता हूं। तो रे खाता तो होगा? बोले सन्यासी हूं, भीख मांगता हूं, 2 घरों से मांगता हूं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सोचता हूं आज ईश्वर ने उपवास का आदेश दिया है, उस दिन उपवास रख लेता हूं। मुझे धन का क्या करना, इसे गरीब जनता में बांटो, उनके कल्याण के लिए काम करो। ये धन का लालच दयानंद को डिगा नहीं पाया। उसके बाद जब उन्होंने पंडितों ने राजा के सामने कह दिया कि हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं, तो दयानंद के पास संदेशा भिजवाया गया। दयानंद ने कहा अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, तुरंत शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। राजा ने कहा चलो भाई। बोले ऐसे नहीं, वो तो दिन रात वेद ही पढ़ता है, हम उसके साथ कैसे शास्त्रार्थ करेंगे? हमें 1 मास का समय दिया जाए। 1 मास का समय दे दिया गया। पंडित लग गए, धुआंधार पढ़ाई, किताबें खोलना, पढ़ना, ये करना, वो करना, अलग अलग, तू ये वाला पढ़, तू ये वाला पढ़, सब इकट्ठा बैठेंगे। सैकड़ों विद्वान इकट्ठा बैठे दयानंद के सामने शास्त्रार्थ करने के लिए। राजा ईश्वरी नारायण का दरबार लगा। 50,000 लोग समर्थक थे और एक और अकेला पहाड़ दयानंद, अकेला। दूसरी तरफ 50-60 हजार लोग। और प्रश्न शुरू हुए। प्रत्यभिज्ञा और प्रत्युत्पन्नमति इतनी जबरदस्त थी कि संसार में उस काल में उसकी काट नहीं थी। प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं तुरंत जवाब देना, और प्रत्यभिज्ञा कहते हैं कि जो याद किया है, जो पढ़ा है, वो ज्यों का त्यों यहां उपस्थित रहना। जिस चीज की जरूरत है खट से निकालता था। फाइलें खुलती थी कंप्यूटर की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसका नेचुरल इंटेलिजेंस इतना भयंकर था कि खटाक से फाइलें खुलती थी। इसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। वो इतनी जबरदस्त थी। विशुद्धानंद ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उसके बाद उन्होंने स्वामी विशुद्धानंद से पूछा, जो सबसे बड़े विद्वान थे। बोले तुम धर्म के लक्षण बताओ। विशुद्धानंद यकायक पूछे गए, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और चुप हो गए। तो बाल शास्त्री पीछे से कूद कर आगे आया, बोला धर्म के लक्षण मैं बताऊंगा। दयानंद बोले चुप नालायक, तू अधर्म के बता। वो धर्म के ना बता सका और वो अधर्म के ना बता सका। प्रातः काल से सायंकाल शास्त्रार्थ हुआ और ये पूरी तरह परास्त हुए। लेकिन सायंकाल जब इनके पास कोई उपाय न था, तो इन्होंने अपनी भीड़ में संदेश फैलवा दिया कि शोर मचा दो। सारी भीड़ ने शोर मचा दिया और झूठा ये कह दिया कि दयानंद शास्त्रार्थ हार गए। अगले दिन अखबार छपे। उन दिनों कपड़े पर अखबार छपता था। अगले दिन अखबार छपे। दुनिया के सारे हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के शास्त्रार्थ ने दयानंद की दिग्विजय शास्त्रार्थ में छापी कि दयानंद ने कैसे 50,000 लोगों को अकेले शास्त्रार्थ में पराजित किया। दयानंद ने इस देश की रूढ़ियों पर जबरदस्त प्रहार किया। स्त्रियां जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन्हें जीने का अधिकार नहीं था, लड़कियां, मुसलमानों से डरकर लोग अपनी बच्चियों का 9 और 10 साल की उम्र में ब्याह कर देते।
कई बार तो छोटी बच्ची का गर्भ में विवाह कर दिया जाता था। तेरे गर्भ से अगर लड़का हुआ, मेरे गर्भ से अगर लड़की हुई, तो मैं अपनी लड़की तुझे दूंगी। अगर तेरे गर्भ से लड़की हुई और मेरा लड़का हुआ, तो तू अपनी लड़की मुझे दे देना, मैं विवाह कर लूंगा। विवाह हो गया, कोख में ही है बालक, विवाह तय हो गया, और लड़का पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ, और पैदा होते ही लड़की को विधवा मान लिया गया। और विधवाओं के पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, और इन दिनों सिर को गंजा करके, काली साड़ी पिनाकर उन्हें कमरे के अंदर बंद रखा जाता था, क्योंकि उनकी शक्ल देखने को अपशकुन माना जाता था कि कोई उनकी शक्ल ना देख सके। विद्रोही दयानंद ने इस समाज के भीतर स्त्रियों की इस दशा को देखकर हुंकार भरी, और उन्होंने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अपनी लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित करो, और यह विधवा विवाह पुनर्विवाह दोबारा करना शुरू करो। अपनी लड़कियों का विवाह करना शुरू करो, बाल विवाह को पूरी तरह बंद करो। आजकल ऐसे सन्यासियों को लाल किले के मंच से महिमा मंडित किया जाता है सरकारों के द्वारा, जिन्होंने बाल विवाह का समर्थन किया। यह दयानंद था जिसने कन्याओं के बाल विवाह का विरोध किया। उसने कहा, कच्चा फल कभी भी नए वृक्ष को जन्म नहीं दे सकता है, इसलिए फल को इतना पकना चाहिए कि उसके भीतर का बीज पक सके, ताकि वो नए वृक्ष को जन्म दे सके। इसलिए कन्या का 16 वर्ष से कम होना निश्चित रूप से विवाह के लिए निषिद्ध माना जाए। ये दयानंद था जिसने बाल विवाह का विरोध किया, स्त्रियों की शिक्षा को सुधारा, और उसके बाद इस देश में स्त्रियों की शिक्षा प्रारंभ हुई। डीएवी कॉलेजेस की एक लंबी चौड़ी चेन खड़ी हो गई, जिसने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते, दयानंद से प्रभावित होकर लोग उनका बहिष्कार कर देते थे। मैं अभी हिसार से आया हूं, हिसार में गांव है खंडाखेड़ी, वहीं से सीधा आया हूं आपके पास। वो गांव खंडाखेड़ी, वहां के कोई नेताजी भी, कैप्टन अभिमन्यु नाम से, उस गांव में वो कहते हैं कि जब उनके प्रभाव में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमारे यहां संस्कार कराना भी पंडितों ने बंद कर दिया, हमारा बहिष्कार कर दिया पूरी तरह। जैसे ही दयानंद को यह पता चला कि पंडितों ने इन लोगों को संस्कार आदि, विवाह आदि कर्मों से अलग कर दिया और वो इनके यहां नहीं जाते, दयानंद ने कहा, हम तुम्हें पंडित बना देंगे, और उन्होंने पूरे समाज को पंडित बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जाट, गुर्जर, राजपूत, यादव, ब्राह्मण, चमार, अहीर, कायस्थ, कश्यप, कोई नहीं छोड़ा जिसे ब्राह्मण ना बना दिया हो, सबको ब्राह्मण बना डाला। ऋषि दयानंद ने अपने काल में लुप्त हो चुकी वेद के भाष्य की यास्क परंपरा को पुनर्जीवित किया। देखो, ब्राह्मण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ब्राह्मण? बोलो। जो पंडित जी के घर में पैदा हो जाए, जो लंबी सी चोटी रखता हो, शाम को पौवा पीता हो, किसे कहते हैं ब्राह्मण? जो टन टन पू करता रहे हैं, कैसे करते हैं ब्राह्मण जी? कैसे करते हैं? देखो, मैं उन्हीं में पैदा हुआ हूं तब कह रहा हूं, ये इन्हीं में बैठा हूं तब कह रहा हूं। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा थाल सजाया, 36 भोग उसमें रखे, और 36 भोग रख के, जानते हो घंटी देखी है तुमने? घंटी बजाते हैं घर में, कैसी होती है घंटी? वो ऊपर एक डंडी होती है, उसमें यूं, नीचे कटोरी होती है, कटोरी में खतोड़ी लटकती है, और उस डंडी को यूं पकड़ के यूं बजाया जाता है, घंटी बजती है। देखी है कि नहीं? वो सारा इतना सारा थाल भरेगा, उसमें से यूं उंगली भिगोएगा। वैसे तो ये कह रहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर बात उल्टी है। इतना सा छींटा दे के कहता है, तुझको इतना सा अर्पण सब लागे मेरा है, और फिर कहता है, देख तेरे सामने बैठ के खाऊंगा, और फिर घंटी बजाता है, घंटी में ये अंगूठा खड़ा रहता है, कहते तू ठेंगा ले ले। नहीं कहते क्या? हम ही करते हैं, हम सब अपने घरों में करते हैं। कहते हैं, देख तेरे सामने बैठ के खाऊंगा, तू ठेंगा ले ले। ये तिहाड़ा है। दयानंद ने कहा, पूजा की परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने वेद के भाष्य करने की परंपरा को पुनर्जीवित किया। वेद की एक छोटी सी आज्ञा से आप समझ सकते हैं कि वेद को कितना विद्रूप कर दिया गया था। वेद की एक आज्ञा कहती है, अष्टापदी गौहु आलंबनीय, 8 पैरों वाली गाय की काटकर टुकड़े टुकड़े करके हवन में बलि देने से यजमान सीधा स्वर्ग को जाता है। इस देश में उवट, रायण, महिदर, सायण ऐसे अनेक विद्वान हुए जिन्होंने वेद का भाष्य किया। इनमें इस देश में वर्तमान में उपस्थित जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में सायण का भाष्य सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। और सायण अपने वेद भाष्य में अष्टापदी गौहु आलंबनीय का अर्थ करता है कि 8 पैरों वाली गाय की काटकर हवन में बलि देनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पुण्य है कि पाप है? अरे बोलो। अच्छा बताओ, 8 पैरों वाली गाय किस किस ने देखी है? अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारे पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि कितना जघन्य पाप करने के लिए तुम्हें कह रहा है। यह गर्भवती गाय की बात कर रहा है। 4 पैर तो इस गाय के और 4 इसके पेट में पल रहे
शिशु के, कहता गर्भवती गाय को काटकर टुकड़े टुकड़े करके हवन में बलि देने से यजमान स्वर्ग को जाएगा, ये कहता है, इसने ये कहा। लेकिन दयानंद ने जब यास्क की प्रणाली से भाष्य करना शुरू किया तो इसी पद का अर्थ क्या निकलता है जानते हो? कहता अष्टापदी गौहु, 8 पदों वाली गौ, गौ अर्थात वाणी, गौ अर्थात वाणी, 8 आभूषणों से युक्त वाणी को बोलने पर जीवन में सुख बढ़ता है। संस्कृत में भाषा के 8 आभूषण होते हैं, वो पढ़ाने नहीं बैठूंगा, देर हो जाएगी। संस्कृत में भाषा के 8 आभूषण होते हैं और इन 8 आभूषणों से युक्त वाणी को जो बोलता है उसके जीवन में सुख बढ़ता है। दयानंद ने वेद का भाष्य करने की प्रणाली को पुनरुद्धार किया। उसने कहा जिस दिन मैं चारों वेदों का भाष्य कर दूंगा उस दिन सूर्य सा प्रकाश सारे संसार में फैल जाएगा। लेकिन वो प्रकाश फैलने नहीं पाया क्योंकि ईसाइयों और मुसलमानों ने उस पर हत्या के बहुत प्रयास किए, वो सफल नहीं हुए। तब हम हिंदुओं ने कहा कि भैया तुमसे नहीं मरेगा, तुमसे नहीं मरेगा, क्योंकि लकड़ी को लोहा तब तक काट नहीं सकता जब तक लकड़ी के भीतर हत्था लकड़ी का ही ना हो। जब लकड़ी के लोहे के भीतर हत्था लकड़ी का होता है तब वो कुल्हाड़ी बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकती है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तब हमने मुसलमानों और ईसाइयों के साथ मिलकर दयानंद को न जाने कितनी बार मारने के प्रयास किए। अंततः गत्वा हम लोग प्रयास में सफल हो गए और हमने हम पर ही उपकार करने वाले अपने उपकृता की हत्या कर दिया। वो अपना बलिदान देकर इस संसार से चला गया, लेकिन इस संसार के लिए कल्याण का एक मार्ग छोड़ गया। उसी के कल्याण के मार्ग पर चलते हुए इस देश ने 1947 में आजादी प्राप्त की।